Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हमने कई सारी चीज़ें आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। जैसे कि हमने स्पर्म के कंसंट्रेशन के बारे में आप लोगों को बताया, स्पर्म की मोटिलिटी के बारे में आप लोगों को बताया हमने। इसी तरीके से स्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने कल ही की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ हम तलाश कर रहे होते हैं, डायग्नोसिस हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं मेल इनफर्टिलिटी की, तो उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग स्पर्म एग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं। स्पर्म एग्लूटिनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी स्पर्म एग्लूटिनेशन के बारे में कि बेसिकली एग्लूटिनेशन होता क्या है। इसी तरीके से पॉजिटिव एग्लूटिनेशन एंड नेगेटिव एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, इसकी कितनी सीवियरिटी होती है, कितनी ग्रेड्स होती हैं इसकी, और किस ग्रेड में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि क्या इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या हैं, किन कारणों से किसी शख्स में एग्लूटिनेशन होता है ना। ये सारी चीज़, और फिर बाद में हम ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की बात करेंगे कि अगर एग्लूटिनेशन है तो क्या सच में नॉन ट्रीटेबल कंडीशन है, क्या आपको करना चाहिए इसके लिए। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एग्लूटिनेशन के बारे में आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि एग्लूटिनेशन बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, स्पर्म जो है एक दूसरे से जब रिलीज़ होते हैं तो फ्रीली मूव करते हैं, है ना, फ्रीली मूव करते हैं और आगे की तरफ को बढ़ते हैं। जो पूरा एक ट्रैक्ट होता है उसमें वो लोग ट्रेवल करते हैं तेज़ी के साथ। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्म फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। ये जो मोटाइल स्पर्म जो होते हैं ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, है ना, एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। कुछ स्पर्म हेड टू हेड, टेल टू टेल, मिड पीस टू मिड पीस, इस तरीके से स्पर्म एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं कि कोई स्पर्म जो है, दो स्पर्म क्या है आपस में सर से जॉइंट हैं, कुछ अपनी पूंछ से जॉइंट हैं, कुछ बीच बॉडी जो है उनकी उससे जॉइंट होते हैं, तो मिले हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। यही मतलब होता है स्पर्म एग्लूटिनेशन का, है ना, एग्लूटिनेशन। तो अब जाहिर सी बात है एग्लूटिनेशन जब हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब उसकी जो मोटिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। एक स्पर्म इस डायरेक्शन में भाग रहा है, एक स्पर्म इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ये बहुत मेजर इशू होता है एग्लूटिनेशन से। यही एक प्रॉब्लम होता है ना, कि स्पर्म प्रॉपर वे में ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। फिर ये होता है स्पर्म एग्लूटिनेशन। पॉजिटिव एग्लूटिनेशन एंड नेगेटिव एग्लूटिनेशन। आप लोगों ने सीमेन एनालिसिस कराई होगी। सीमेन एनालिसिस जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर एग्लूटिनेशन का भी एक कॉलम रहता है एग्लूटिनेशन का, है ना। तो एग्लूटिनेशन वहाँ पे आगे पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा रहता है। एग्लूटिनेशन प्रेजेंट या एब्सेंट लिखा रहता है। अगर एब्सेंट है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब एग्लूटिनेशन नहीं है। या नेगेटिव लिखा हुआ है तब भी इसका मतलब है कि एग्लूटिनेशन आपके स्पर्म में नहीं है, आपके स्पर्म सारे फ्रीली मूवेबल हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि अगर एग्लूटिनेशन वहाँ पर प्रेजेंट लिखा रहता है या एग्लूटिनेशन वहाँ पर पॉजिटिव रहता है तो फिर उसके आगे प्लस 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 के निशान रहते हैं। किसी की रिपोर्ट में 1 प्लस दिखेगा, किसी की रिपोर्ट में 2, किसी रिपोर्ट में 3 और किसी रिपोर्ट में 4। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने सीमेन एनालिसिस कराया और उसमें पॉजिटिव एग्लूटिनेशन लिखा हुआ है और पॉजिटिव के आगे प्लस 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 के साइन लिखे हुए हैं, तो कितने प्लस हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बता दें आपको कि प्लस का मतलब होता है ग्रेड, किस ग्रेड में एग्लूटिनेशन है। टोटली 4 ग्रेड होती हैं इसकी, 4 दर्जे में हम एग्लूटिनेशन को रखते हैं। नंबर 1 पहली ग्रेड, यानी कि पहला प्लस जो अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन 10% आपके जो स्पर्म हैं वो एग्लूटिनेटेड हैं, यानी कि 10% से कम स्पर्म आपके एग्लूटिनेटेड हैं, बाकी के जो स्पर्म हैं वो सारे फ्रीली मूवेबल हैं। तो आम तौर पे अगर लेस देन 10% स्पर्म आपके जो है एग्लूटिनेटेड हैं तो कोई मेजर इशू नहीं होता है। दूसरी ग्रेड, अगर 2 प्लस लिखे हुए हैं वहाँ पर 2, मतलब कि ग्रेड 2 एग्लूटिनेशन है आपके अंदर पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 to 50% स्पर्म आपके जो हैं वो एग्लूटिनेटेड हैं। बट
ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादातर स्पर्म आपके जो हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं। 10 to 50% तक जो है आपके इसमें क्या हो सकते हैं, एग्लूटिनेटेड हो सकते हैं, बट ज़्यादातर स्पर्म आपके फ्रीली मूवेबल होते हैं। यहाँ तक इतना मेजर इशू नहीं होता है, लेकिन अगर आपके 50% तक कम्प्लीटली अगर एग्लूटिनेटेड हैं तब इशू हो सकता है। इसी तरीके से जब आपके स्पर्म मोर देन 50% आपके स्पर्म एग्लूटिनेटेड हैं, लेकिन थोड़े बहुत फ्रीली मूवेबल स्पर्म भी मिल रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में मेजर इशू होता है। इसको हम लोग 3+ साइन देते हैं सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में, और 3 ग्रेड का एग्लूटिनेशन इसको कहा जाता है। चौथी ग्रेड में क्या होता है कि सारे के सारे स्पर्म अगर आपके एग्लूटिनेटेड हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मोटिलिटी बिल्कुल ख़राब होती है, तो ऐसी कंडीशन में श्योरली ऐसे लोगों में इनफर्टिलिटी होती ही होती है। जितना परसेंटेज एग्लूटिनेशन का हाई होता चला जाएगा, उतने ही ज़्यादा परसेंटेज आपकी इनफर्टिलिटी की बढ़ते चले जाएंगे। ये सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा होपफुली कि ये जो आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में +++ लिखे रहते हैं, स्पर्म एग्लूटिनेशन पॉजिटिव या स्पर्म एग्लूटिनेशन प्रेजेंट के आगे जो ++ के साइन रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। स्पर्म एग्लूटिनेशन क्यों होता है बेसिकली, है ना, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि अगर आपके स्पर्म बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो ऐसी सूरत में भी कम स्पेसिंग की वजह से बहुत मरतबा क्या होता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है। आपके सीमेन का पीएच जो लेवल होता है, अगर उसके अंदर चेंजेस होते हैं फ्रीक्वेंटली, तो उसकी वजह से भी एग्लूटिनेशन आपकी बॉडी में आ सकता है। इसी तरीके से फेब्राइल कंडीशन, बुखार बहुत आया आपको और उसमें जो टेम्परेचर आपका बढ़ा, उस टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से भी एग्लूटिनेशन बहुत मरतबा पाया जाता है। इसी तरीके से सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में जो आपके स्पर्म में एग्लूटिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये जितने भी कॉजेज़ हमने बताए हैं आपको, ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर ये चीज़ें पाई जाएंगी तो फ़ौरन ही एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों में फ़ीवर आता है, बहुत सारे लोगों में जो है बहुत हाई कंसंट्रेशन होता है स्पर्म का। इसी तरीके से पीएच भी कुछ लोगों का बढ़ा हुआ होता है, या फिर जो है बैक्टीरिया वायरसेस के इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसा नहीं कि सभी के अंदर एग्लूटिनेशन हो जाता है। एग्लूटिनेशन के प्रॉपर जो कॉजेज़ हैं वो बहुत सारे हैं। बेसिकली आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आपका रहना, खाना, सोना, जगना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से भी बहुत मरतबा आपके अंदर चांसेस डेवलप हो जाते हैं कि आपके स्पर्म जो है एग्लूटिनेशन हो जाए आपके स्पर्म के अंदर, और आपके स्पर्म एग्लूटिनेटेड हो जाए। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये सारी बात हो गई स्पर्म एग्लूटिनेशन के बारे में कि ये होता क्या है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कितनी ग्रेड्स होती हैं, इसी तरीके से इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या होते हैं। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की बात करते हैं। एग्लूटिनेशन वाकई बहुत मेजर इशू है। इसके ट्रीटमेंट के बहुत ज़्यादा ऑप्शन मॉडर्न साइंस में अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। इसको जो है जनरली क्या किया जाता है मॉडर्न साइंस में भी कि जो पॉसिबल कॉजेज़ उनको मिलते हैं उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का उसूल इलाज है कि क्या असल सबब का इजाला, वही वो लोग भी करते हैं। और दूसरा इसमें कुछ हर्बल सप्लीमेंट और विटामिन सी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इसमें वो इस्तेमाल कराया जाता है। बाकी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। स्पर्म एग्लूटिनेशन के बहुत सारे पेशेंट जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ विद इन मंथ क्योर हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको क्योर होने में, बहुत तेज़ी के साथ इसमें रिकवरी हो जाती है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालती हैं, और आयुर्वेद का भी कम्बिनेशन हम कुछ अपने पेशेंट को देते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है अगर एग्लूटिनेशन की कंडीशन होती है तो। स्पेशली अतिवीर का इसमें बहुत अच्छा रोल होता है। स्पर्मोजेनिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें रखता है। कुछ लोगों में एग्लूटिनेशन पॉजिटिव होता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि स्पर्म का काउंट कम भी होता है, तो साथ में हम इसके बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि हम यहाँ पर स्पर्मज़ोआ का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हमारा डॉक्टर कासमी उसका नंबर 129 होता है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल कराते हैं यहाँ पर। और कुछ मेडिसिन के अंदर हमारे यहाँ जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि अतिवीर है, या फिर इसी तरीके से एंडोफाइट वगैरह है, सीमेन गोल्ड प्लस हैं। इस तरह की जो मेडिसिन हैं बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। इन सारी चीज़ों में आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बेहतर तरीका ये है आप लोगों के लिए कि कभी भी इस तरह की कोई कंडीशन आए आपके अंदर डेवलप हो, तो आपको डायरेक्टली कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हों, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए, प्रॉपर वे में अपनी रिपोर्ट्स
के साथ उनसे कंसल्ट करिए, डिस्कस करिए और सही से इसका ट्रीटमेंट करिए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्योर हो सकती हैं। आप लोगों ने देखा कि हमने मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कई सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, मोटेलिटी को बढ़ाने के लिए, मॉर्फोलॉजी अगर गड़बड़ है उसको करेक्ट करने के लिए, और आज हमने डिस्कस किया है कि अगर एग्लूटिनेशन प्रेजेंट हो जाए, पॉजिटिव हो जाए तो उसको कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इन सारी बातों को फॉलो करेंगे और सही से अपना इलाज कराएंगे। और बिल्कुल भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिल्कुल भी आप नाउम्मीद ना हो। अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो इसका मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप बाप नहीं बन सकते हैं, आपको बेबी नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह क्योरेबल हैं और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका बहुत ही अच्छा, उम्दा और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो आप लोग उसको अवेल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको कि आपके नियरेस्ट अगर अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं इस तरह की प्रैक्टिस करने वाले लोग, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो और आपको डायरेक्टली हमारे सेंटर पर विज़िट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं, प्रॉपर वे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर हैं और दूसरी कंट्री से, ज़ाहिर सी बात है आने में, ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूके, यूएसए, है ना, अमेरिका में भी बहुत सारे पेशेंट हैं, सऊदी, दुबई में तो बहुत ही हैं, है ना। तो हर कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह, कुवैत, कतर, बहुत सारी कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। डेली बेसिस पे हमारे फ़ॉरेन के लिए भी आर्टिकल्स जाते हैं। तो आप लोग जो है दुनिया में कहीं भी हों, एक दो कंट्री को छोड़ करके जहाँ पर अभी ट्रीटमेंट हमारा नहीं पहुँच पा रहा है, जैसे पाकिस्तान है, फिजी है, ऐसे कंट्रीज़ के इशूज़ हैं कुछ अभी। बाकी आप दुनिया में कहीं भी हैं, डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट करिए। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो होता है 9452580944। इस नंबर पे आप हमारा डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करिए। आप बोलिए कि डॉक्टर निज़ामुद्दीन का हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, ये लोग आपको अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। फिर जो आपको टाइम दिया जाएगा उस टाइम में आपसे हमारा डिस्कशन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो प्रॉपर वे में हम आपका एवेल्युएशन करेंगे, सारी रिपोर्ट्स आपकी देखेंगे और जो भी होने वाला होगा प्रॉपर वे में आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर वे में रिजॉल्व हो जाएंगी। बहुत तेज़ी के साथ आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही आपके अंदर बेबी भी हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह जिनको कंसंट्रेशन की कमी थी, है ना, कंसंट्रेशन जिनका कम था, मतलब कि ओलिगोस्पर्मिया था, लो स्पर्म काउंट की शिकायत थी, मतलब किरमे मनी जो होते हैं वो कम थे। बहुत सारे लोग कहते हैं उर्दू में भी बताया करें, तो उर्दू में बता दिए, किरमे मनी की किल्लत थी उनके अंदर। तो फिर उन सारे लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हुआ। बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं ऐसे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। तो स्पर्म एग्लूटिनेशन के बारे में आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को आज की इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।